क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग मौजूद है जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के भीतर स्थापित है? और यही नहीं, ये संसार का एकमात्र ऐसा शिवलिंग माना जाता है जो केवल भगवान शिव का नहीं बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का साक्षी है। ब्रह्मगिरी पर्वत की पवित्र गोद में स्थित यह स्थान बाहर से देखने पर भले ही एक शांत और गंभीर प्राचीन शिव मंदिर प्रतीत होता हो, लेकिन इसके भीतर छिपे रहस्य इसे शिव के अन्य धामों से बिल्कुल अलग बना देते हैं। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपनी स्थिरता और गंभीरता से ही संकेत दे देता है कि इसके पीछे कोई साधारण कथा नहीं बल्कि गूढ़ रहस्यों से भरा इतिहास छिपा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव त्रिनेत्री रूप में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग में केवल शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु के भी प्रतीकात्मक दर्शन होते हैं। लेकिन इस धाम की विशेषता केवल इतनी नहीं है बल्कि इससे जुड़े रहस्य हर श्रद्धालु को चकित कर देते हैं। यहां से निकलने वाली गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति की कथा जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी। साथ ही नासक हीरे की कहानी, जिसे श्रापित माना जाता है, लोगों के मन में भय और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न करती है। कहा जाता है कि यह हीरा जिसके पास भी गया उसका पूरा वंश संकट में पड़ गया। इसके अलावा कुशावर्त कुंड, जिसमें स्नान मात्र से पाप नष्ट हो जाने की मान्यता है, और वह रहस्यमयी गुप्त गुफा जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, इन सभी ने त्र्यंबकेश्वर को रहस्यों का केंद्र बना दिया है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास का इलाका महान ऋषियों की तपोभूमि माना जाता था। यहीं ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे वन में रहते, लोगों की सहायता करते और धर्म का पालन करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस पूरे क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। धरती सूखने लगी और जनजीवन संकट में आ गया। जन कल्याण के लिए ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा जलस्रोत प्रदान किया जो कभी सूखने वाला नहीं था। इसी जल से ऋषि गौतम ने आसपास के लोगों की सहायता की और धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पर जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ अन्य ऋषि उनकी लोकप्रियता से जलने लगे और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक बीमार गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया। जब ऋषि गौतम ने उसे हटाने का प्रयास किया तो गाय की मृत्यु हो गई और इसी घटना को आधार बनाकर उन पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। उस युग में इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता था। समाज ने ऋषि गौतम और अहिल्या को दोषी ठहराया और अपमानित किया। अपमान से आहत होकर दोनों वन में चले गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। अंततः शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि यह सब ईर्ष्या से रचा गया षड्यंत्र था और ऋषि गौतम पूर्णतः निर्दोष हैं। शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन ऋषि गौतम ने किसी से बदला नहीं मांगा। उन्होंने केवल धरती के कल्याण के लिए गंगा को यहां अवतरित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को गोदावरी के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन गंगा ने शर्त रखी कि वह शिव के बिना यहां नहीं रहेंगी। तब शिव भी यहां निवास करने लगे और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे आज त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के बाद यह स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। समय बीतता गया और 17वीं शताब्दी में जब भारत मुगल शासन के अधीन था, तब 1690 के आसपास औरंगजेब की कठोर नीतियों के कारण कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा। मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं और यहां तक कि इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद भी बनवाया गया।
उस समय नासिक का नाम बदलकर गुलशनाबाद कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के उदय के साथ परिस्थितियां बदली। मराठाओं ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और नासिक का पुराना नाम लौटाया गया। इसके बाद तीसरे पेशवा नाना साहेब पेशवा ने 1755 से 1786 के बीच लगभग 31 वर्षों में इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। काले पत्थरों से बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहा जाता है कि इस निर्माण में उस समय 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। नाना साहेब पेशवा ने मंदिर को अनेक आभूषण और रत्न भी अर्पित किए, जिनमें नासक हीरा भी शामिल था। यही नासक हीरा बाद में एक श्रापित रहस्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि यह हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था और पहले मुगलों के पास रहा। मराठाओं के हाथ आने के बाद इसे त्र्यंबकेश्वर को समर्पित किया गया और कुछ कथाओं के अनुसार इसे शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद राजनीतिक संघर्ष बढ़े और एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। लंदन में इसे तराशा गया, जिससे इसका आकार छोटा हो गया। इसके बाद यह कई हाथों में गया और जहां जहां गया वहां संकट की कहानियां जुड़ती चली गईं। आज यह हीरा कहां है, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का गर्भगृह सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। यहाँ शिवलिंग भूमि के भीतर स्थित है और उसमें 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग सदैव जल में डूबा रहता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली आकाश गंगा नामक जलधारा लगातार शिवलिंग का अभिषेक करती रहती है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित कुशावर्त कुंड को गोदावरी का स्थायी उद्गम माना जाता है। यहाँ स्नान को पवित्र और मोक्षदायी माना जाता है, विशेषकर कुंभ मेले के समय। इसके अलावा गुप्त गुफा, जहां आर्षि गौतम ने तपस्या की थी, आज भी रहस्य बनी हुई है और आम लोगों के लिए बंद है। त्र्यंबकेश्वर कालसर्प दोष और नारायण बलि पूजा का प्रमुख केंद्र भी है। माना जाता है कि यहाँ की गई पूजा से मानसिक शांति और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का ऐसा संगम है जहां से कोई भी श्रद्धालु खाली मन से नहीं लौटता। तो मित्रों, ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वह रहस्यमयी और दिव्य कथा, जहां शिव धरती के भीतर विराजमान है, जहां गंगा गोदावरी बनकर बहती है और जहां आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ सांस लेते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाला अनुभव है। कहा जाता है कि जो एक बार सच्चे मन से त्र्यंबकेश्वर आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। अगर कुछ नहीं तो मन की शांति जरूर साथ ले जाता है। और मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, अगर आप भी इन रहस्यों को जानकर रोमांचित हुए हों, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि शिव की यह दिव्य कथा औरों तक भी पहुंचे। ऐसी ही रहस्यमयी, पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।